Hello, my dear Bachapati. Once again, welcome back to my class. I hope all are present here and hope you all are doing good. Okay. So far we have already discussed about the topic significant figures, sounding off, and accuracy precision. Or we solved many more numericals also related to JNet or 11th class. Okay. So today we shall discuss about the topic errors. The topic errors, and this is our lecture number 6 of chapter 2, that is unit and measurements. Okay. So these are the key points. First, we have discussed about what is error and what are the types or what are the theory of errors. Then we can go through the how to calculate errors. That is ये some trick. हम आज कुछ ट्रिक सीखेंगे, ठीक है? वो बाद में मैं लिख दूंगा ट्रिक क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है? Then first we have discussed that is what is errors and theory of errors. Okay, so students, every measurement is done with the help of some instrument, yeah, and while making the measurement some uncertainty gets introduced, okay, in the measurement. Okay, so as a result the measured value is always somewhat different from the actual or true value. Okay, and the error in a measurement is equal to the difference between the true value and the measured value of the quantity. Means that is error equal to true value minus measured value. Okay? An error gives an indication of limits, okay, within which the true value may lie. Every measurement has an error and every calculated value which is based on measured value has an error. Okay? तो चलो हम शुरू करते हैं जो व्हाट इज एरर, वो एरर क्या हम देखेंगे, देन एरर का टाइप्स हम देखेंगे, थ्योरी ऑफ एरर्स. ठीक है, आज जो बात हम करेंगे वो पूरी बात करेंगे थ्योरी का एरर्स के बाद में. ठीक है, थ्योरी ऑफ एरर्स को लेके. तो थ्योरी ऑफ एरर्स में पहला जो क्वेश्चन करेंगे वो थ्योरी रिलेटेड करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद हम कैलकुलेट मेथड है, ठीक है, कैलकुलेट मेथड हम जाएंगे. देन इट्स रैंडम एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, ओके, देन हम जाएंगे रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये सब एरर्स हम देखेंगे. ठीक है, तो पहले जो बात शुरू करते हैं वो थ्योरी शुरू करते हैं. ठीक है, थ्योरी ऑफ एरर्स में क्या है. ठीक है, तो एरर्स क्या चीज होती है, देन वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स. ओके, वो सब ट्रिक हम देखेंगे. ठीक है, तो जो ट्रू है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू है. ठीक है, एक चीज को हम नापते हैं नहीं. अब जैसे मालूम है कि किसका एक मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, किसका एक मेजरमेंट करते हैं तो उसकी कुछ ट्रू वैल्यू होती है. ठीक है, लेकिन हम जब भी मेजरमेंट करते हैं हम ड्यू टू मेनी रीजंस हम उस ट्रू वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते. मतलब जैसे ये मार्कर है पेन और उसका एग्जैक्ट हमें लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मतलब कुछ डिवाइस से नापेंगे ना, स्केल से नापेंगे या मीटर स्केल से नापेंगे, जो भी करेंगे तो कहीं तक तो पहुंचे, लेकिन एग्जैक्ट मान लीजिए जरा से भी फर्क है इसमें 10 एटम्स में भी अगर लग जाएंगे तो भी एग्जैक्ट कुछ ना कुछ रह जाए. ठीक है, रह जाए तो वहां तक नहीं पहुंच सकते. ठीक है, मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो मेजरमेंट होता है वो कुछ ना कुछ एरर्स ले ही होता है. कभी एब्सोल्यूट मींस एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकल सकते किसी चीज को. बात समझ में आ रहा है. तो ये जो वैल्यू है मार्कर जो हम मेजरमेंट किए उसका ट्रू वैल्यू एक होती है, तो ट्रू वैल्यू तक तो उसको करीब तक हम पहुंच पाते हैं. तो कुछ ना कुछ एरर तो गलती हो जाए, वहां पर कुछ ना कुछ गलती तो है, अदर इंस्ट्रूमेंट में गलती है, नहीं तो हमारा रीडिंग प्रोसीजर में गलती है. ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है ना. तो आप जो एरर्स का बात करते हैं क्योंकि ट्रू वैल्यू नाप नहीं पा रहे हैं तो हम लोग कहीं उसके करीब पहुंच जाते हैं. ठीक है, पहुंच जाते हैं ट्रू वैल्यू. तो एक ही बात सीखनी है यहाँ पे जे, तो यहाँ की जो एरर्स है ये एरर कितनी तरीके की होती, कैसे कैसे हो सकती है, फिर हम देखेंगे. ट्रू वैल्यू नहीं निकल पाते, ठीक है, नहीं निकल पाते तो जब एक कोई मेजरमेंट लिया, सपोज एक मेजरमेंट लिया ए, ठीक है, एक मेजरमेंट लिया ए, ठीक है, एक मेजरमेंट लिया और एक कोई मेजरमेंट लिया बी और एक कोई मेजरमेंट लिया बी. ओके, तो इनका जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं,
ठीक है, दोनों एक ए और बी, इनका जो हम कॉम्बिनेशन करते उनको जोड़ते हटाते, ठीक है, हटाते जोड़ते मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते, तो क्या नया वाली एरर क्या बन जाती है? तो नया वाली एरर क्या बनती है? मीन्स दो एरर्स है तो उनका और उनको मिलाया, ठीक है। तीसरी में क्या हुआ वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो तीसरी में देखेंगे क्या एरर है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं किस टाइप का एरर्स, ठीक है, किस टाइप का होंगे, क्या होंगे, होती है कितना टाइप का एरर। वन इज सिस्टमेटिक एरर्स, हम देखेंगे फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक एरर्स का मतलब जब एरर्स हमारी वन साइडेड एरर होती है, क्या होता है? वन साइडेड। तो वन साइडेड क्या है? वन साइड का मतलब क्या है? मीन वन साइडेड एरर का मतलब है, मतलब होता है जब पॉजिटिव या हो नेगेटिव, ठीक है, प्लस या हो माइनस हो, लेकिन एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही दिशा में कुछ बढ़ रहा है ये किसी में, कुछ बढ़ रहा है किसी में तो हमेशा बढ़ता रहे, कुछ घट रहा है तो हमेशा घटा रहे, मीन्स लेकिन क्या है जो पॉजिटिव या नेगेटिव मीन्स वन साइड, ठीक है। जो बढ़ रहे हैं तो कुछ बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं तो घट रहे हैं, वन साइडेड एरर है। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है वो क्या है? वन साइडेड एरर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये जो इंस्ट्रूमेंटल देखिए, जो फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है जो आपका एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, जिसे मान लीजिए एक थर्मोमीटर लिया है, ठीक है, थर्मोमीटर ले आए हमें और वो थर्मोमीटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बताता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, सेंटीग्रेड। तो कि बॉइलिंग पॉइंट का वाटर नॉर्मली कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है, क्या है? होता है ना। लेकिन उस थर्मोमीटर ने क्या किया? 104 बताता है। तो जब भी नापेंगे तो क्या हुआ? 4 डिग्री ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, 4 डिग्री ऊपर निकल जाएगा, है ना। तो कभी कम निकलेगा क्या? कभी कम निकलेगा क्या? नहीं। तो ये वन साइडेड एरर हो जाएगी, ज्यादा वैल्यू बता रहा है, 100 के जगह 104 मींस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी बता रहे हैं, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। जो भी एरर इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर गड़बड़ी दिखा रहे हैं तो क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, थर्मोमीटर में जैसे एग्जांपल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, जो 104 हमेशा नाप रहे हैं वन साइडेड है, कभी वो 96 नहीं नाप पाएंगे, नहीं नापेगा भी, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर 2, ये जो सिस्टमेटिक एरर्स के भी अंडर में आते हैं लोग, ठीक है। नंबर 2, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ओके। तो ये क्या है मतलब? उसमें क्या होती है? तो उसमें कमी है, जैसे आप अपने बॉडी टेम्परेचर जब बुखार आते हैं, नापते हैं ना बुखार हम लोग थर्मोमीटर को लेके, तो किधर? नॉर्मली यहां पे लगा देते हैं, क्या बाजू में, तो इधर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, तो थर्मोमीटर ऐसे, ठीक है। तो थर्मोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वहां पे हम हमारा बुखार हम नापते हैं, ठीक है, बाजू में लेकर इधर लगाते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर। तो और नापते, जब उसको नापते हैं जी हम देखते हैं जी, तो क्या होता है? जब हम आकर हम ऐसे देखते हैं तो क्या होता है? रियल जो बॉडी टेम्परेचर उससे कम आता है, मेजरमेंट इसमें कम आती है ड्यू टू हमारी फॉल्टी टेक्निक, ड्यू टू हमारा फॉल्टी टेक्निक। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है कि नहीं? तो इस वजह से जो हमारी इनपरफेक्शन या हमारी जो टेक्निक है या जो प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंट का, वो करेक्ट नहीं होता पूरी तरीके से, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे थर्मोमीटर में ये साइड में लगा लेते, ठीक है, क्यों? हमारी रियल बॉडी टेम्परेचर नहीं निकल रहा है। ये किसका?
अंतर, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सिस्टमेटिक एरर्स के, इवन साइडेड एरर, ठीक है। तो ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ओके, देन हम देखेंगे तीसरा पर्सनल एरर, ठीक है। तो जो इसके बाद क्या, ये क्या है, जो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कुछ फॉल्टी टेक्निक में आ रहा है, ठीक है। देन हम देखेंगे पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है, तीसरी एक पर्सनल एरर है, जिससे हम एक जो भी मेजरमेंट को रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, रीडिंग लेने में गड़बड़ी हो जाती है। कैसे, सपोज एक रीडिंग ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, हम हमारा जो आई साइड, आई में देखेंगे, ठीक है, सपोज टेढ़ी गर्दन में देख रहे हैं, सीधे गर्दन में देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है, टेढ़ी गर्दन में देख रहे हैं, देखेंगे हम सीधे गर्दन में देख रहे हैं, तो सही रीडिंग नहीं मिलेगी, तो एरर में एरर आ जाएगी। तो हमारा पर्सनल एरर, हम कैसे टेढ़ी गर्दन में देख रहे हैं, जैसे सीधा गर्दन में देख रहे हैं, जैसे ऐसे करके देख रहे हैं, तो कुछ भी कुछ गड़बड़ है, तो वो हमारा पर्सनल एरर है, ठीक है। देन हम जाएंगे रैंडम एरर्स, ठीक है। तो रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या है, ड्यू टू सम रीजन रैंडमली आ जाता है, रैंडमली आ जाता है, मींस सपोज अर्थक्वेक आ जाएगा, तो अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या होगा, हिल जाएगा मामला, ठीक है, मैं स्टार्ट है अर्थक्वेक तो हिल जाएगा मामला, ठीक है। हिल जाएगा तो क्या है, रीडिंग गलत हो जाएगी। आपको एक्सपेरिमेंट कर दिया, एकदम से वोल्टेज बढ़ाए, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाए, तो जो वैल्यू इधर से जो वैल्यू है इधर से फ्लक्चुएट कर जाएगी, ठीक है, और करके फ्लक्चुएट करके तो क्या है, रीडिंग में गलत होगी। जैसे एक सिस्टम है, अर्थक्वेक अगर हिल गया तो एक फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फ्लक्चुएट में क्या होगा, कुछ गलती हो गया, रीडिंग गलती हो गया, फ्लक्चुएट कर गया, तो एरर आ गई, तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल का सेटअप है वो हिल जाएगा, ठीक है, धक्का लग जाएगा, तो आपसे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपसे क्या हो जाएगा, लग सकता है ना, क्या धक्का लगेगा, क्या लग सकता है, तो हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो हिल जाएगा हम, तो कुछ हमारा गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ पे, एरर में, एरर, तो एरर गड़बड़ी हो जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा, तो रीडिंग में गड़बड़ी हो जाए तो एरर आ जाएगा, तो क्या है, उसका मतलब क्या है, गड़बड़ है। जैसे लड़की के बीच में दोनों लड़की है, ठीक है, तो लड़की 50 बार टकराती बीच में, दिखाते नहीं है, दोस्त के दिखता है तो वो लेके जाके सखी घर में तुम जाके कुछ ना कुछ पूरा एक्सपेरिमेंटल को सेटअप गलत का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लड़कियां, ठीक है, लड़की में क्या है, तो बीच में उसके बाद में टकराती है, तो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, तो जैसे नहीं है, मैं जस्ट सिंपल मजाक कर रहा हूं, ओके। तो जैसे में एक्सपेरिमेंटल सेटअप गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, तुम्हारा रैंडम एरर्स, ठीक है। रैंडम एरर्स मींस जो अचानक हो जाए ड्यू टू सम रीजंस, फ्लक्चुएशन इनकरेक्ट, हिल जाना, सही तरह से कुछ नहीं हो जाना, कुछ हो जाना, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट ले रहे थे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट हिल जाना, कुछ किसी ठीक तरीके से नहीं हुई, बात समझ में आ रहा है, तो क्या है, जैसे हम ऐसे वहां पे छी ऐसे कर रहे हैं, तो छी डाल रहे हैं, तो छी डालने से क्या है, गड़बड़ी हो जा रहा है, तो कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या फचक हिल जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये है तुम्हारा रैंडम एरर्स, ठीक है। देन ड्यू टू सम रीजंस कुछ फ्लक्चुएट हो गया, तो ऐसे जो आएगा ये क्या है, रैंडम एरर्स, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, लीस्ट काउंट एरर्स, वो मिनिमम लिस्ट मेजरमेंट जो हम किसी डिवाइस से नाप सकते हैं, ठीक है, समझो थ्योरी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिस्ट काउंट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा और काउंट मतलब गिन सकेंगे से, ठीक है, गिन सकेंगे से, तो ये है छोटा चीज को जो हम गिन सकते हैं, ये सबसे छोटा जो ये लिस्ट काउंट है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे तो इसी से मतलब निकला है कि द मिनिमम मेजरमेंट जो हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसका ही हम बोलते हैं लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो जैसे आप चार्ज वाले, ठीक है, जैसे चार्ज वाले स्केल है, उसमें मिलीमीटर बना होते हैं, मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट, 1 mm इज द लीस्ट काउंट, तो उससे नाप नहीं सकते उससे, ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट है। और वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गज, स्पेरोमीटर जो हम मैं दिखाया था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड में कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो लिस्ट काउंट का एरर होती है वहां। तो कुछ हद तक एरर्स, कुछ पोर्शन सिस्टमेटिक एरर्स में आते हैं, कुछ पोर्शन सिस्टमेटिक एरर्स में आते हैं, और कुछ पोर्शंस ये तुम्हारी जो जो रैंडम एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स, ये सब नहीं, तो कुछ पोर्शंस रैंडम एरर्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज में थोड़ा थोड़ा इसके मीन्स जो दखलांत होते हैं, ये थ्योरी है, थ्योरी के उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे। मैं थोड़ा वीडियो पच करके मैं थोड़ा वहां जो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एवरेज ट्रिक लिख रहा हूं। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं ये जो एवरेज ट्रिक है, ये जो स्टेप्स है, ठीक है, तो स्टेप्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे एरर्स, ठीक है, आसानी से आराम से हो जाएगा। ओके, तो एरर क्या है, डेफिनेटली एरर है, ठीक है, ये जो एवरेज ट्रिक है, धंधे करके हम इस ट्रिक को अप्लाई करके स्टेप्स अप करके हम आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। एरर क्या है, गलतियां हैं, कुछ ना तो कुछ है ना, तो ठीक है, तो हम देखेंगे। सपोज एक लेंथ है A2, एक रिंग दे दिया, एक लेंथ है, उसका एक लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे। सपोज एक जो भी है मार्कर है, जो भी है, सपोज एक A बड़ी 2.1, ठीक है, 2.1, 2.01, ठीक है, 2. और जो भी 1.99, ठीक है, और एक और भी और मेजरमेंट किया, उसका इतना रीडिंग आया, और एक 1.4, और एक आया जो 1.5, 2.52, ठीक है, 1.1, इससे एक रीडिंग आया A और B के बीच में। तो ठीक है, एरर्स क्या, वहां पे देखो एरर्स का परसेंटेज और रेशियो काफी कम है, वेरी लो, क्योंकि देखो ये जो पूरा आसपास में करीब में वो उसका रीडिंग आ रहा है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा से ज्यादा है, क्योंकि ये उसका एग्जैक्ट रीडिंग आसपास में नहीं हो रहे, तो वहां पे क्या जो परसेंटेज और रेशियो जो उसका जो एरर का परसेंटेज और रेशियो काफी कम है, वेरी लो है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम जो भी रीडिंग है और रीडिंग का हम अभी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर का कैलकुलेट करेंगे। और एग्जांपल में लेकर एग्जांपल कर रहा हूं, देखो सब लोग नोट ये रफ कॉपी में चलो प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्टेप्स को लेकर देखो। नंबर 1, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रीडिंग, टेक ए डिफरेंस बिटवीन ऑल द रीडिंग्स एंड एवरेज इन द फर्स्ट स्टेप, again find the average of all the difference of step 2, that is said to be absolute error. Then number 4, find the ratio of step 3 by step 1, that is relative error. Then step 5 we can calculate the percentage error. Okay, तो देखो ये जो मैंने कहा कि जो एरर्स आई और एरर का जो फॉर्म है, ठीक है, कि इसका रेशियो थोड़ा कम है, रेशियो थोड़ा ज्यादा है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज वी हैव टू लर्न नाउ। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, वन इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, टेक्स्ट बुक में आप करने जाएंगे तो काफी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो स्टेप्स समझो फर्स्ट, देन टेक्स्ट बुक हम करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स को माइंड में स्टोर करो। ठीक है, तो आपको जो माइंड में जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड में स्टोर करो, इजीली मैं बता रहा हूं, यू आर गोइंग टू स्कोर जबरदस्त नंबर। ओके, तो स्टेप्स, तो फर्स्ट ये हो गया कैलकुलेट एवरेज, ये जो हम देखो 5 स्टेप्स है, उसी हिसाब से हम लेकर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल को आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर कर रखो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कोई भी डिजिट्स ऐसे सिलेक्ट किया है, हम जैसे स्टूडेंट्स का समझाने से ऐसे में एक लिख रहा हूं, सपोज 2 4 6 8, ठीक है, ये 2 4 6 8 क्या है, सपोज मान लो आप लोग फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस मालूम है, which opposes the current,
ठीक है, रेजिस्टेंस सबको मालूम है, उसका यूनिट क्या है, वो ओम बाबा के थे नहीं, तो उसका यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, मान लो सपोज यहाँ पे सपोज ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है और इसको हमने ऑब्जर्वेशन करा फिजिक्स लैब में, और हमें जो डिफरेंट रीडिंग्स निकला और मिले हैं, हम ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम, ठीक है, रीडिंग। ठीक है, तो उसको और जो ये जो डिफरेंट रेजिस्टेंस मिले, तो अभी इसका एरर फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट। First we have to calculate the absolute, then relative, then percentage. Okay, before we can go through the absolute error, then हमको देखना है स्टेप्स क्या है, जिससे हमको समझाना है। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट, जो रिलेटिव, देन परसेंटेज एरर है, तो एक भी सही निकला तो सब निकल जाएगा। देखो यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन में डिपेंड कर रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए वहां पे। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रीडिंग्स। तो ये जो गिवन रीडिंग दिया है, तो फर्स्ट स्टेप 1, ठीक है, जो एवरेज जो गिवन रीडिंग दिया है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, वहां पे एक बार ऐसे हम लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 बाय, ठीक है, 2 4 + 4 6 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, वो 20 बाय 2 क्या जाएगा, क्या जाएगा 3, सॉरी 20 बाय ये 2 नहीं, ये 1 2 3 4 ना 4, 24 बाय, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया हमारा फर्स्ट। देन हम स्टेप 2 को जाएंगे, टेक ए डिफरेंस बिटवीन ऑल द रीडिंग्स एंड एवरेज इन द फर्स्ट स्टेप। जो एवरेज आया, ठीक है, वो एवरेज से हम जो रीडिंग है, वो रीडिंग को हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस भी क्या है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका डिफरेंस हम लेना है हमें। तो ठीक है, तो वहां पे हम स्टेप 2, तो वहां पे देखो ये 5 है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो 5 - 2, ठीक है, फर्स्ट 5 - 6, देन 5 - 8, देन 5 - 6 हो गया, देन 5 - 4 है ये, देन 5 - 6, देन 5 - 6। तो टेक ए डिफरेंस वन। ठीक है, तो वहां पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जी, वहां पे del A1 इक्वल टू मॉड, क्या है, मॉड, ये क्या है, मॉड। ठीक है, मॉड मींस क्या है, सपोज नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, तो ये मींस याद रखो मैडम जी, एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नेगेटिव में गलतियां नहीं किया है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये जो डेल क्या है, डिफरेंस और चेंज, डिफरेंस और चेंज। ठीक है, तो del A1, del A2 बार, then del A3 बार, then del A4 बार। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 - 2 तो 3 हो जाएगा, then 5 - 4 1 है, 5 - 6 -1 का मॉड क्या है, 1 है, 5 - 8 -3 है, तो क्या है, तो आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। देन स्टेप नंबर 3 हम जाएंगे, क्या है, स्टेप नंबर 3 जाएंगे। देखो जो स्टेप नंबर 1 में, तो again find the average of all the difference of step 2 set to be absolute error। ठीक है, तो सेकंड स्टेप 3 में हम लिखेंगे, स्टेप 2 में टेक ए डिफरेंस बिटवीन ऑल द रीडिंग्स। जो रीडिंग जो है, रीडिंग के बीच में जो था क्या, एवरेज इन द फर्स्ट स्टेप। जो स्टेप 1 में जो एवरेज है, उसको हम डिफरेंस करेंगे, देन उसका हम क्या, मॉडुलस हम कैलकुलेट करेंगे। हो गया हमारा स्टेप 2। देन स्टेप 3 हम जाएंगे। स्टेप 2 का डिफरेंस निकाला दिया है, ठीक है, निकाल दिया है। अब इसका जो आंसर्स आता है, उसका वापस से एक बार एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या है, अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ स्टेप 2। जो स्टेप 2 में जितना एवरेज आया है, वो जितना भी नंबर जो आंसर आया है, वो आंसर को हम क्या करेंगे, दोबारा वापस हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम स्टेप 3 में del A में A1 A2 A3, तो उसका हम एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैं del A लिख दिया। then del equal to 3 + 1 + 1 + 3 by 1 2 3 4। ठीक है, 6 2 8 8 4 by 4 कितना है, 2 है। हो गया। ठीक है, तो del A इक्वल टू 2 आ गया। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 देखो समझो, अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ स्टेप 2।
स्टेप 2 में जितना आंसर आया उसका वापस में क्या किया, एवरेज कैलकुलेट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। देन हम स्टेप 4 को जाएंगे, हम स्टेप 4 को जाएंगे। स्टेप 4 में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेप 3 बाय स्टेप 1। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेप 3 बाय स्टेप 1 मींस स्टेप 3 बाय स्टेप 1, स्टेप 3 बाय स्टेप। तो स्टेप 3 में क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो स्टेप 3 में केस कितना आया, मींस डेल ए बाय ए, ठीक है। ये क्या है, ए, तो स्टेप 3 ये डेल ए, ये स्टेप 1 है, तो डेल ए में 2 है, डेल सिंपल ए एवरेज में क्या है 5, 2/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0.4 से, तो 0.4 क्या है वहां पे, रिलेटिव एरर है। क्या है, रिलेटिव, तो हमारे पास आ गया रिलेटिव एरर, ठीक है। देखो रिलेटिव एरर। देन हम जाएंगे क्या, नंबर 5, स्टेप 5, रिलेटिव इनटू 100% परसेंटेज टर्म। तो स्टेप 5, तो रिलेटिव एरर कितना है 0.4, यहां पे लिख दो 0.4 इनटू 100%, कितना आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, ठीक है, कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा ओके 0.4 इनटू 100%, तो क्या आ जाएगा, आंसर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 40%। तो हमारा आंसर कितना है 40%। तो ये हमारा क्या है, परसेंटेज एरर। तो स्टेप 1 क्या है, तो टेक द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स, जो रीडिंग्स हमको गिवन गया है उसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे पास्ट की। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो एवरेज निकला है, एवरेज का बस में, और जो रीडिंग क्या है उसको हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो डेल A1 डेल L2 बार ये सब मॉड करके हम निकालते, क्योंकि नेगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो इसे हम हो गया हमारे पास स्टेप 2। देन स्टेप 3 हम जाएंगे। स्टेप 3 में क्या पूछा है, अगेन फाइंड आउट द एवरेज, जो आंसर निकला है वहां पे स्टेप 2 का, उसका दोबारा वापस हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा उसका सम ऑफ द, ठीक है। जो देन स्टेप नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, एब्सोल्यूट एरर। स्टेप 1 क्या है, ये एवरेज, तो डेल A बाय A दैट इज 2/5, 0.4 आएगा, दैट इज रिलेटिव एरर। उसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं और फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। देन हम स्टेप 5 में जाएंगे। स्टेप 5 में क्या है, रिलेटिव जो आया इनटू 100%, ठीक है। तो 0.4 आया यहां पे, तो कितना आएगा, परसेंटेज एरर आ गया। तो सिंपल स्टेप है वहां पे, सिंपल फॉलो करना है। फर्स्ट फाइंड द एवरेज, टेक ए डिफरेंस, आंसर से हो गया, तो उसका वापस एवरेज है, दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर्स, राइट। और एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय द फर्स्ट स्टेप का जो एवरेज एरर, तो टेक ए रेशियो, दैट रेशियो इज टेड टू बी द रिलेटिव एरर, ओके। एंड द लिस्ट and the last, that is relative multiply by hundreds, you will get your percentage error, okay। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देन हम उसके बाद में हम देखेंगे एडिशन, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक फॉर न्यूमेरिकल्स, ओके। देन हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो उसका स्क्वायर ऐसे हम उस शॉर्ट ट्रिक मैं तो दे दूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, ओके। तो अभी जो टेक्स्ट बुक में है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे उस हिसाब से, ओके। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना है, ठीक है। आज का क्लास में वहां पे समाप्त करता हूं, ओके। To stay happy and blessed, okay, always keep smiling, stay safe you all, see you all in the next class, thank you.